इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर में एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर 2 चार्जेस रखें, एक +1 माइक्रोकूलम है, एक +4 माइक्रोकूलम है। फाइंड क्या करना है हमें, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है या इन पर जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखे उन्होंने 1:4, 4:1, 1:1 एंड 1:16। अब इनिशियली तो क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगेगा कि कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई करना होगा यहाँ पर, जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना हमने कि 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का। पर वास्तविकता क्या है इसकी, तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया और दोनों पर लगने वाले अलग अलग फोर्स का रेशियो निकालना है। तो एक्चुअल होता क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है। देखो +4 माइक्रोकूलम एंड +1 और +4 माइक्रोकूलम के 2 चार्ज हैं, ये एक दूसरे से एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं। अब ये पूछा गया है कि इन पर लगने वाले फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। तो जितना फोर्स इसके द्वारा इस पर लगेगा, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन +1 ड्यू टू +4 इज इक्वल टू दी फोर्स एक्सर्टेड ऑन +4 ड्यू टू +1। दैट मीन्स इसका इसके ऊपर और इसका इसके ऊपर फोर्स क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा मैग्नीट्यूड में, इसलिए राइट आंसर इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 5 कूलम इज 5 सेंटीमीटर। क्या है, एक बार डायग्राम देख लें। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक +5 माइक्रोकूलम और एक -5 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। जो डायपोल के दोनों चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। ये इफेक्टिव लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L। 2L क्या है, एक बार ठीक से इस फॉर्मूले को समझ लें। Q चार्ज है और 2L है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मीन्स दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो Q के प्लेस पर Q की वैल्यू कूलम 5 कूलम लिख दिया, और 2L दैट मीन्स दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई न्यूमेरिकल किया जाता है तो यूनिट जो है वो MKS सिस्टम में ली जाती है। तो ये 5 सेंटीमीटर को हमें काय में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो 5 × 10⁻⁻², है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई किया यहाँ। तो 5 से आप जाए 25 × 10⁻⁻², और यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इंटू इफेक्टिव लेंथ। चार्ज की यूनिट हम जानते हैं कूलम होती है, और इफेक्टिव लेंथ को हमने काय में मेजर किया, मीटर में। तो कूलम इंटू मीटर। ये छोटी छोटी चीज़ें ही ऑब्जेक्टिव में बनती हैं। कई बार यही पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो आप एरो लगा देख रहे हैं, दैट मीन्स समझ जाइए कि वेक्टर क्वांटिटी है ये। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज। ऐसे यूनिट पूछ लिया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर फॉर्मूला आपको ध्यान है तो यूनिट आप खुद बता सकते हैं कि क्या होगी, कूलम इंटू मीटर। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, मीटर फॉर इफेक्टिव लेंथ। ओके, दोनों न्यूमेरिकल्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको।